Assalamu alaikum ninth class. I hope that all of you are fine. So our next topic is factor affecting upon the rate of enzyme action. Enzymes are very sensitive to the environment in which they work. Any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity. Some of the factors that can affect the rate of enzyme action are being discussed next. The first factor is temperature. Temperature increases speed up the rate of catalyzed reaction but only to a point. Increase in temperature can increase the speed of reaction because it increases the activity of enzyme but to a certain point. Enzyme work at its maximum rate at a specific temperature called optimum temperature for that enzyme. Every enzyme have its specific temperature limit, which is known as optimum temperature. When temperature rises to a certain limit, heats add in the activation energy and also provides kinetic energy for the reaction, so reaction are accelerated. Basically temperature करता क्या है? When you increase the temperature, it lowers the activation energy. जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है. मतलब अगर आप खुद से बाहर मतलब एक्सटर्नली टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए तो ओबियसली एंजाइम को जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो कम हो जाएगी. व्हेन टेम्परेचर But when temperature is rise well above the optimum temperature, heat energy increases the vibration of atoms of enzyme and the globular structure of enzyme is lost. This is known as denaturation of enzyme. It results in the rapid decrease in rate of enzyme action and it may be blocked completely. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है वो 100% करता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है. बट अगर आप क्या करो कि एंजाइम के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हो और वो सर्टन लिमिट या फिर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे उसने अपनी एक्टिविटी शो करनी थी वो भी क्रॉस हो चुका है, तो आपके पास क्या होगा कि वो जो प्रोटीन है आपके पास डीनेचर हो जाएगी. प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रोटीन की बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी. अब उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अगर उस फॉर्म में नहीं रहेगा जिस फॉर्म में वो था, यानी एंजाइम अगर अपनी नेटिव फॉर्म को लॉस कर देता है तो उससे क्या होगा, आपका एंजाइम कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा. दिस फिनोमेना इज़ नाउन एज डीनेचुरेशन. जैसे आपके पास यहाँ पे ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी है. लेट्स सपोज 40 इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो स्टार्ट से क्या होगा कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगी और 40 पे जाके वो ऑप्टिमम यानी पीक पे होगी. लेकिन अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो एंजाइम डीनेचर हो गए, एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना छोड़ दी है, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया जिसकी वजह से अब वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा और इसको आप डीनेचुरेशन कहोगे. The next factor is substrate concentration. If enzyme molecules are available in a reaction, increase in substrate concentration increases the rate of reaction. टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एंजाइम एक्टिविटी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उससे एक्टिविटी एंजाइम की इंक्रीज़ हो जाएगी बट टू अ सर्टेन पॉइंट. सेम एज इट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हो. If enzyme concentration is kept constant and amount of substrate is increased, a point is reached where any further increase in substrate does not increase the rate of reaction anymore. Substrate concentration increase कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया क्योंकि सबस्ट्रेट ज़्यादा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा लेकिन एक सर्टन लिमिट तक, और उसके बाद
आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? व्हेन द एक्टिव साइड ऑफ ऑल एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ओनली any more substrate molecule do not find free active site. This is called saturation of active sites and reaction rate does not increase. अब ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास जो एंजाइम्स हैं, आपने बहुत से सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर दिए। अब इसका मतलब है उन्होंने बाइंड करना था एक्टिव साइट से। लेट्स सपोज हमारे पास 10 सबस्ट्रेट थे और 8 या 7 लेट्स सपोज हमारे पास जो थी वो एक्टिव साइट थी। अब जब आपके पास एंजाइम अपने एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड हो जाएंगे, तो जब 7 एक्टिव साइट्स ऑक्युपाइड हो गई हैं, उसके बाद भी अभी हमारे पास रिमेनिंग 3 सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास एक्टिव साइट नहीं है। तो क्योंकि सारी एक्टिव साइट जो है वो ऑक्युपाइड हो गई हैं और अब कोई एक्टिव साइट नहीं है जिस पे सबस्ट्रेट अटैच हो, तो वहाँ पे आपके पास रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो हो जाएगा और इस प्रोसेस को, जिसमें आपकी सारी एक्टिव साइट जो है वो ऑक्युपाइड हो गई हैं, उनको हम सेचुरेशन कहेंगे। जैसे आप ग्राफ में देख रहे हो कि पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही सेचुरेशन ऑफ द एंजाइम हो जाएगी विद सबस्ट्रेट, आपका एंजाइम का रेट जो है वो कांस्टेंट होना शुरू हो गया, एक ही सेम रहना शुरू हो गया। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट अफेक्ट इज अफेक्ट ऑफ pH. All enzymes work at their maximum rate at a narrow range of pH called as the optimum temperature, optimum pH. सेम एज इट इज़ जैसे आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर था कि एक सर्टन टेम्परेचर होता है फॉर एंजाइम एक्टिविटी, सेम एज इट इज़ सर्टन pH भी होती है। इट में बी एसिडिक, इट में बी बेसिक, इट में बी न्यूट्रल, जिस पे वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, उसको हम ऑप्टिमम pH कहते हैं। A slight change in pH causes retardation in enzyme activity or blocks it completely. लेकिन अगर pH में थोड़ा सा भी डिफरेंस आया, मतलब लाइक अगर एसिडिक भी 3 थी और हमने इसको 4 कर दिया, 3.5 कर दिया, इवन 3.3 भी कर दिया, स्लाइटली चेंज भी आ जाएगा अगर, तो हमारे पास जो एंजाइम है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि उसकी एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एवरी एंजाइम हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। फॉर एग्जांपल पेप्सिन आपके स्टमक में वर्किंग करती है, इज़ एक्टिव इन एसिडिक मीडियम इन लो पीएच, वाइल ट्रिप्सिन वर्किंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन शो इस एक्टिविटी इन अल्कलाइन मीडियम। ट्रिप्सिन जो आपकी इंटेस्टाइन में वर्क कर रही है उसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए, अल्कलाइन पीएच रिक्वायर्ड है फॉर फंक्शनिंग, whereas pepsin required acidic medium, low pH. Change in pH can affect the ionization of amino acids at the active site. और अगर आप pH चेंज कर देते हो तो वो जो आयनाइजेशन हुई होगी एक्टिव साइट पे, जो आयन बने हुए हैं, जो चार्जेस हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर आपका एंजाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एज यू कैन सी इन द ग्राफ, पीएच इंक्रीज़ करने से, अगर लेट्स सपोज उसकी अल्कलाइन पीएच है उस एंजाइम की और वो 8 पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, तो अगर पीएच 8 से लो, बिलो हो या हाई हो, तो उस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स में आपके पास एंजाइम जो है वो अपनी वर्किंग सही से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।